मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए निफ्टी में आज हमें 300 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिला और दोस्तों होली के पहले निफ्टी में फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। जी हाँ गैस, इसके पहले लोग निफ्टी में 15,000 14,000 13,000 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट अभी के टाइम में फिर से लोग वही 17,000 18,000 के बारे में डिस्कस करते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ गैस, मैंने आपको हमेशा बताया इक्विटी मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, बट रिस्क उनके लिए होता है जो लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप और डाउन आते जाते रहता है, बट इसी बीच में गाइस हमें पिछले कुछ समय से निफ्टी में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। और जी हाँ गाइस, ग्लोबल थ्रेड जो बहुत नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे थे, धीरे धीरे उसे पॉज हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, निफ्टी में आज हमें अचानक से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और बहुत लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन में अच्छा खासा तेज भी रहा होगा। तो जी हाँ गाइस, कौन कौन से फैक्टर है और किस किस बात का पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ही आप अच्छे खासे डिसीजन ले पाएंगे। तो फटाफट उन सब न्यूज़ को कवर करेंगे और उसके बाद मेरी कमेंट्री क्या होने वाली है और इस करंट मार्केट सिनेरियो में बाई करना चाहिए या फिर फर्दर वेट करना चाहिए, मैं अपनी टिप्पणी ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की, तो जी हाँ गैस, फेड मीटिंग के पहले निफ्टी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से बहुत लोग बोल भी रहे थे कि फेड मीटिंग के पहले शायद मार्केट बहुत बुरी तरह गिर सकता है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि फेड जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके पीछे का जो रीज़न है मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जिस हिसाब से हम लोग इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, ऑफकोर्स हमारा जो रियल ग्रोथ है ऑफकोर्स उसमें हमें कटौती देखने को मिल रही है। तो इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आने वाले कल में फेड को, RBI को जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको ऑफकोर्स मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हमें फैला हुआ देखने को मिल रहा है उस पर लगाम हमें देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गाइस, एग्जैक्टली आज हमें फेड की आउटकम होने की उम्मीद है और उसकी वजह से अगर आप देखें मार्केट में अभी के टाइम में अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। डेज की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, 5 डेज में इंडेक्स महज 2% ही अप है, लेकिन पोर्टफोलियो का रंग पिछले कुछ समय से अच्छा खासा अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम टाइम में अगर आप देखें 16,600 से अगर आप देखें फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, अपने आप में ही कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में जिस रफ्तार से गिरावट होती है अच्छी न्यूज़ से उसी रफ्तार से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। तो फटाफट जो न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें जो वर्ल्ड मार्केट है अभी के टाइम में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। फुटसी की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, निकेई की बात की जाए, हैंगसेंग की बात की जाए, आज गैस हैंगसेंग में 9% के आसपास उछाल देखने को मिला। आपने देखा कि पिछले कुछ समय में हैंगसेंग में और संघाई कॉम्पोसाइट जो चाइना का इंडेक्स हमें देखने को मिलता है उसमें हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिली थी। रीज़न क्या था? कोरोना वायरस। जी हाँ गैस, कोरोना ने उधर पर फिर से दस्तक दे दी। इसकी वजह से लॉकडाउन बहुत सारे शहरों में चीन के देखने को मिला। बट इस कोरोना की बात की जाए तो ये जो वेरिएंट है ऑफकोर्स बहुत डेडली नहीं है। अगर प्रॉपर लॉकडाउन होता है और प्रॉपर मेजर लिए जाते हैं तो ऑफकोर्स उसमें फिर से ईज हमें देखने को मिल सकती है। तो जी गाइस, जैसे ही कोरोना वायरस का इंटेंसिटी है उसके बारे में अपडेट आई, वैसे गाइस पूरा एशियन मार्केट में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। और आपको अच्छे से पता है कि यूक्रेन और रशिया का जो मामला है अभी के टाइम बहुत ही ठंडा होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेटो की बात की जाए, US की बात की जाए, वो साफ साफ बोल चुके हैं रशिया से वो पंगा लेने वाले हैं नहीं। और इसी की वजह से गाइस जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो एंगल था वो कम्प्लीटली हमें स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है जहाँ पे ग्लोबल पीस अगर स्थापित होती है तो लॉन्ग टर्म में गाइस पूरे वर्ल्ड इक्विटी के लिए ये बहुत ही सही बात हो सकती है। इंडेसिस की बात की जाए तो जी गाइस, हमारे इंडेसिस में भी आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। मिड कैप से लेके बैंक से लेके निफ्टी 50 से लेके सब में हमें उछाल देखने को मिली। और शायद ही कोई ऐसा स्टॉक होगा जो आज के दिन में नेगेटिव में क्लोज हुआ होगा। बट मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं तो पैनिक एटलीस्ट मत करिए। तो जी गाइस, जिस रफ्तार से मार्केट गिरा था कुछ नेगेटिव न्यूज़ की वजह से उसी रफ्तार से बाउंस बैक होता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। शेयर्स की बात की जाए तो जी गाइस, आज हमें 1400 स्टॉक की बात की जाए, इसमें हमें आज के दिन में एडवांस देखने को मिले। डिक्लाइंस के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आज हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले समझना है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज आपको पता है ग्लोबल इंडाइसिस से हमारा जो सेंटीमेंट है वो शॉर्ट टर्म में काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता हुआ देखने को मिलता है। तो चाइना की मैंने क्या बताया, संघाई कॉम्पोसाइट में बात की जाए, हैंगसेंग में जो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ देखने को मिला था, जो ब्रूटल फॉल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, उसमें फिर से रिकवरी देखने को मिल चुकी है। मैंने क्या बताया कि जैसे कोरोना वायरस का इंटेंसिटी की न्यूज़ आई कि ये बहुत बड़ा घातक नहीं है और ऑफकोर्स इसमें एक लगाम लग सकता है, वैसे ही हमें जो ग्लोबल ट्रेंड है खासकर एशियन मार्केट में एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है।
अच्छा पता है, एक सेकंड में जो पॉइंट है, फेड की जो मीटिंग की आउटकम होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत लोग बोल भी रहे थे कि सर फेड के मीटिंग के पहले क्या माल को सेल करते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा पर्सनली फील नहीं होता। अगर आप हर एक इवेंट के पहले माल सेल कर देंगे, उसके पहले आप बेच के और नीचे खरीदने का सोचेंगे, तो हमेशा होता नहीं है। इसके पहले जब मार्केट में ट्रमेंडस पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि वहाँ पे जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उस पर एडिशन करें। मार्केट का बॉटम कहाँ जाके लगेगा ये किसी को पता नहीं होता। और फेड की जो आउटकम होने वाली है वो चाहे जो भी रहे, लॉन्ग टर्म में गैस ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो देखना बनता है कि रात को क्या न्यूज़ निकल के आती है। मार्केट में अनुमान है कि 25 बीपीएस पॉइंट इस बार फेड जो इंटरेस्ट रेट है वह हाइक कर सकता है। तो जी गैस ये अपने आप में ही अच्छी पॉइंट होगी, अच्छा मूव होगा। बिकॉज 18 के बाद 2018 के बाद फेड इधर पे इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं। तो जी गैस पिछले कुछ समय से हमने देखा कि जो एफ की सेलिंग है उसमें थोड़ी सी लगाम होते हुए देखने को मिली। बिकॉज डेली एफ $1 बिलियन के आसपास इक्विटी मार्केट से माल सेल कर रहे थे। बट अभी के टाइम थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसका ठीक उल्टा हमें डीआईएस ने करता हुआ ज़रूर दिखाया है। बात की जाए नेटो की, तो जो है इस नेटो अलायंस की बात की जाए वो पीस मिशन पे काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जो है इस नेटो अलायंस की बात की जाए, उन्होंने वेडनेसडे को ही रिफ्यूज़ कर दिया है पॉलिश कॉल, जहाँ पे अलायंस को वो आर्म लाइक सेंड करेंगे। ऑफकोर्स वो जो अपनी कंटिन्यू सपोर्ट है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको पता है कि जेलेंस्की की बात की जाए पुतिन साहब की और बहुत बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो ऑफकोर्स पीस समझौता करते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचें ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। रशिया पे इतनी जो हैवी सैंक्शन लगी है, इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम दोस्तों ग्लोबल इन्फ्लेशन होगा। बिकॉज आपको पता है क्रूड के प्राइस महंगे हो जाएंगे, तो इससे किसी का कल्याण नहीं होता है। तो कैसे आज नहीं तो कल इसमें पॉज लगना ज़रूरी भी था। पॉज तो कैसे आज नहीं तो कल लगता ही। और इसी के बीच में अगर आप देखें तो बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट था, अभी के टाइम में धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा जो बहुत बड़ा थ्रेट था कि आने वाले कल में क्या होगा वर्ल्ड इकोनॉमी का, उस पर हमें थोड़ी सी लगाम लगते हुए देखने को मिल रही है। तो जो गैस बहुत ही हाई चांसेस हैं, आप देख लीजिएगा जल्दी ही कीव को ये कब्जा लेंगे। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? रशिया की। और उसके बाद पूरा जो वर्ल्ड है इसको भूल भी जाएगा। तो जो गैस अभी तक कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ को लेकर नहीं आई है। बट येस इसकी कोई गारंटी नहीं है आने वाले कल में वो दस्तक नहीं देगी। हो सकता है कि आने वाले कल में इसमें और भी टेंशन का माहौल हो जाए। बट अगर नहीं होता है तो क्या करेगा मार्केट? रफ्तार से गिरा 1000-1200 पॉइंट के आसपास निफ्टी में रिकवरी फटाक से हमें देखने को मिल चुकी है। ये बात दोस्तों क्रूड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हमें देखने को मिलता है। बस बिकॉज आपको अच्छे से पता है क्रूड की बात की जाए, WTI ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, इसके वजह से मार्केट में काफ़ी हमें पैनिक देखने को मिला था। बट धीरे धीरे ये हमें लगाम पे लगता हुआ देखने को मिला। कल की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड $296 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो फिर से हमें 100 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी का अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होती है, और आपको अच्छे से पता है कि रशिया से हम लोगों ने क्रूड खरीदना स्टार्ट कर दिया है और इससे लेके यूएस काफ़ी नाराज़ है। तो जी है हम लोग को यूएस से ऐसा कोई बड़ा मतलब नहीं है। अगर यूएस हम लोग पे कोई बड़ा सैंक्शन लगाता है तो उनको पता नहीं है कि इंडिया से कितना बड़ा मार्केट उनके लिए साफ हो सकता है। तो जी हाँ गैस मुझे ऐसा लगता नहीं कि यूएस इधर पे इंडिया पे कोई बहुत बड़ा सैंक्शन लगाएगा। हो सकता है इंडिया को आने वाले कल में अर्ज कर सकें, प्लीड कर सकें कि आप इधर पे माल मत खरीदिए। हो सकता है कि आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, बट उसको इंडिया का जो इंटरेस्ट होगा इंडिया उसी पे ही काम करता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। यही बात ओपेक कंट्री की, तो उन्होंने गैस सप्लाई चेन को बहुत इन्हेंस कर दिया है। जिससे आप देखिएगा कि आने वाले कल में इसमें और भी टूटने की संभावना मुझे लगता है कि अगर सप्लाई चेन ठीक हुआ, डिसरप्शन नहीं हुआ और जो बहुत नेगेटिव बात हो रही थी अगर वो नहीं हुई, तो जो है आने वाले कल में मुझे कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा अगर ये $80 के आसपास चला जाए। तो जो है ये अगर जाता है नीचे तो ऑफकोर्स जो बहुत कंपनी का मार्जिन का इशू था तो ऑफकोर्स वो Q4 में शायद से कंटिन्यू हो जाए। बट येस क्रूड 200 के नीचे रहता है, 80 के आसपास आ जाता है, तो जो है इससे आने वाले जो Q1 के नंबर्स है उसमें काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि मार्केट हर एक न्यूज़ को पहले से फैक्टर इन करने की कोशिश ज़रूर कर देता है। सब चलते हैं कंक्लूजन पे। बिकॉज मैंने तो आपको न्यूज़ बता दी, इसका कंफर्मेशन भी जो था मैंने आपको साफ साफ बताया। अब इधर पे कितनी हद तक गहराई है ये तो गैस वक्त बताएगा। बिकॉज इसके पहले आपने देखा कि मार्केट में गिरावट हुई थी और 2 दिनों का जो मूविंग एवरेज था निफ्टी ने उसको ध्वस्त कर दिया था। और इधर पे गैस बहुत ही गोल्डन चांस था, बट जिन्होंने चांस मिस भी किया तो ऑफकोर्स हो सकता है कि आने वाले कल में अगर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट उसको लेके रिएक्ट भी कर सकता है। बट अगर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, ग्लोबल ट्रेंड अगर ठीक ठाक रहे और रशिया यूक्रेन के साइड से बहुत बड़ी विपद की या फिर वॉर की न्यूज़ नहीं आई, तो मुझे लगता है गैस कि निफ्टी में जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज अब की बार 17,000 पार होगा तो ऑफकोर्स गैस निफ्टी यहाँ से 17,550 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप अभी निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आराम से SIP करिए। मैंने आपको क्या समझाया कि SIP का ऐसा फिर रुकनी नहीं चाहिए। इसके पहले इधर पे अच्छी खासी चांस हमें देखने को मिली थी, बहुत लोग काफ़ी परेशान भी थे कि पोर्टफोलियो डेली कर रहा है। बट मैंने आपको बताया टाइम दीजिएगा, इक्विटी मार्केट उतना हलवा नहीं है। ऑफकोर्स जिन्होंने कहा इनको बेचना था उन्होंने बेचा, बट बहुत ही
क्विक टाइम में गैस हमें रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। दोस्तों ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो आने वाले कल में ये एक सपोर्ट लेवल पे काम कर सकता है, जिसका भाव 16,750 के आसपास होने की उम्मीद है। तो जी हाँ गैस, इस पर ध्यान रखिएगा। अगर इसका नीचे टूटता है तो फिर से शायद डब्ल्यू शेप हमें जो आकार है वो देखने को मिल सकता है, बट ये ग्लोबली डिसाइड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गैस क्वालिटी स्टॉक, उसमें टाइमिंग ना करें। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो सही वैल्यू पे मिल रहे हैं, उसमें आप SIP करें। और जब तक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, मुझे बहुत बड़ी गिरावट की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आज के दिन में फेड की आउटकम क्या होगी। तो गैस इस पूरे वीडियो में आपका क्या व्यू है और आपको क्या लगता है कि जो रशियन ऑयल हम लोग परचेस कर रहे हैं वो एथिकली सही है या फिर गलत, और जो US सैंक्शन लगाने की धमकी इनडायरेक्टली दे रहे हैं वो कितना हद तक सही है। अपना जो व्यू है कमेंट बॉक्स में साझा आप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।